तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 292 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और आज की वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो दोबारा से वर्कर गैंग के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग होता है। इस बार होता है डैनियल के पास एक ब्लैक बैच जो की होता है एक VVIP का। डैनियल चोमू को तो ये बात पता भी नहीं होती कि उसके पास ये बैच है पहले से, लेकिन कोजी द जीनियस डैनियल को ये बात बताता है कि उसके पास पहले से बैच है जो उसके लिफाफे के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो बैच होता है इसकी वजह से डैनियल को यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद मिल रही होती है। सबके सब लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। डैनियल अपने मन में कहता है इस बैच की वजह से ये लोग मेरे सामने सर झुकाए खड़े हैं, लेकिन कोजी ने मुझे कहा था कि इस बैच के होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इन लोगों को मेरी असली पहचान के बारे में पता न चल जाए। मेरा बस सिंपल सा प्लान है, यहाँ से मुझे एली की बच्चियों को बचाना है और यहाँ से जितना तेजी से हो निकल जाना है। तो खैर इसके बाद जो कंपनी का प्रेसिडेंट होता है वो डैनियल के पास आता है और कहता है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। जितने भी VVIPs हैं मैं उन सबको जानता हूँ, सिर्फ एक को छोड़ के। आप जरूर वही 5वें VVIP होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता, है ना सर? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा जवान होंगे। सच में आपसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वैसे ये जो गंजा है ये भी डैनियल की ही उम्र का होता है। डैनियल अपने मन में कहता है इसके पास व्हाइट गोल्ड बैच है, इसका मतलब ये यहाँ का प्रेसिडेंट है। यहाँ पे अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि कोजी ने मुझे कहा था। इसको लगता है मैं वो VVIP हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। 5 VVIPs में से एक वो जो VVIP है जिसको कोई भी नहीं जानता। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मुझे उसकी पहचान का यहाँ पे अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खैर इसके बाद जो गंजा होता है वो डैनियल को कहता है सर काइंडली क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? डैनियल अपने मन में कहता है अब मैं इसकी बात का क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, जो डैनियल होता है उसके साथ यहाँ पे युंडो और वैरन भी आ रखे होते हैं। तो अभी जो युंडो होता है अचानक से भौंक पड़ता है। क्या? इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ पे हम क्यों आए हैं? अबे बॉने, तुझे इस ब्लैक बैच का मतलब पता भी है? ये क्या है? एक ब्लैक बैच का मतलब होता है VVIP साले हरामखोर। और तुझे लगता है एक VVIP को यहाँ पे आने के लिए किसी की परमिशन या फिर कोई वजह की जरूरत है? तुम लोगों को सिर्फ VVIP का कहना मानना चाहिए। सबके सब मेरे सामने घुटने टेक के बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारे खोपड़े देख सकूं। और यहाँ पे अभी जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो सारे युंडो के सामने घुटने टेक देते हैं। डैनियल अपने मन में कहता है अरे हाँ, युंडो तो एक प्रैंकस्टर है। चलो अच्छा है, इसको मैं यहाँ पे अपने साथ लेके आया। एक VVIP के पास जितनी भी पावर होती है ये उसका अच्छे से इस्तेमाल करेगा। और यार युंडो सिर्फ इतने में ही रुक नहीं रहा होता, वो अभी अपनी औकात से भी बाहर जा रहा होता है। यहाँ पे जो 2 सिक्योरिटी टीम के गार्ड होते हैं युंडो उनको कहता है हे, क्या तुम सिक्योरिटी टीम के हो? मैं चाहता हूँ तुम एक दूसरे से फाइट करो। और यार ये जो दोनों के दोनों गार्ड होते हैं ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। डैनियल इन गार्ड्स को देख के अपने मन में सोचता है तो अच्छा यहाँ पे और गार्ड्स भी हैं जिनको मैंने अब तक नहीं देखा है। युंडो कहता है तुम्हें पता भी है एक VVIP क्या होता है? तुम्हें VVIP का कहना मानना चाहिए। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ VVIP के जानने वाला। डैनियल अपने मन में कहता है इस तरह युंडो अपनी गर्दन मोड़ रहा है, ये खतरनाक हो सकता है। इसके बाद युंडो यहाँ के प्रेसिडेंट के गाल को थपथपाते हुए कहता है ओए बॉने, तेरा नाम क्या था? मुझे अपना इंट्रोडक्शन एक बार दोबारा से दे। अगर तू मेरे साथ अच्छे से रहेगा तो इससे तेरा ही फायदा है। मैं अपने भाई से कह के तेरे फॉरकर गैंग के लीडर से तेरी बात करूंगा। टकला कहता है सर मेरा नाम अलेक्जेंडर होंग है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है युंडो अब बहुत ज्यादा हो रहा है, बस कर। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो डैनियल को कहता है सर कंपनी का टूर करने के लिए इस तरफ आइए और आपके पास जितना भी सामान है वो हमारे स्टाफ के साथ छोड़ दीजिए। डैनियल अपने मन में कहता है लगता है इसको अब हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा सामान यहीं बाहर रखवा रहा है। और यार कोजी ने भी डैनियल को कहा था देख डैनियल, जितना कि मैं जानता हूँ वो सबका सामान कलेक्ट करते हैं, चाहे वो VVIP ही क्यों ना हो। उनका ऐसा करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सबसे मेन कारण है सुरक्षा। अगर तू वर्कर गैंग को अपना निशाना बना रहा है तो तुझे इसको अपने तरीके से करना पड़ेगा। डैनियल अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, भले ही ये मेरा सामान ले लें, लेकिन जैसा कि कोजी ने मुझे कहा था मेरे पास अपने तरीके हैं। मैं वर्कर गैंग से अपने तरीके से निपटूंगा। अभी जो टकला होता है कंपनी की एक एम्प्लॉय को कहता है हे सैमुअल सीओ कहाँ है? एम्प्लॉय कहती है सर वो एक मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। टकला कहता है वो साला कभी भी जरूरत के वक्त काम नहीं आता। अभी जो डैनियल होता है एक हल्की और सीरियस आवाज में युंडो और वैरन को कहता है भाई लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें जल्दी से उन दोनों लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा
पड़ेगा इससे पहले कि उनको हमारी पहचान का पता चल जाए। ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमें अलग अलग होके ये काम करना पड़ेगा। और क्योंकि तुम यहाँ पे एक वीवीआईपी के साथ आ रखे हो, इसलिए वो लोग तुम पे भी शक नहीं करेंगे। और युंडो, क्योंकि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो करो। युंडो कहता है तुम चिंता मत करो, युंडो ये काम बिल्कुल एक बॉस की तरह करेगा। इसके बाद जो टकला होता है दोबारा से डैनियल के पास आता है और कहता है, सर मैं खुद आपको इस पूरी बिल्डिंग का टूर करवाऊंगा। डैनियल स्मूदी पीते पीते कहता है, ना मुझे तुम नहीं चाहिए, वो जो बंदा वहाँ से आ रहा है मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ आए। और डैनियल अभी बात कर रहा होता है मैनेजर किम की। टकला कहता है, मैनेजर किम तुम यहाँ पे लेट आए हो। मैनेजर किम कहता है, सॉरी सर, मैं एक बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम से निपट रहा था। वीवीआईपी सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इस बिल्डिंग का टूर करवाऊं? डैनियल कहता है, बिल्कुल मैनेजर किम, मुझे रास्ता दिखाओ। और यार डैनियल ने मैनेजर किम को इसलिए चुना होता है क्योंकि मैनेजर किम एक ऐसा बंदा होता है जिसको किडनैप हुए बच्चों के बारे में पहले से पता है, क्योंकि वो मैनेजर किम ही था जिसने मोटे वाले डैनियल को रैपट मार के जमीन में लेटा दिया था। डैनियल मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है इसको पता होगा वो बच्चे कहाँ हैं। तो खैर इसके बाद जो मैनेजर किम होता है डैनियल को बारी बारी से हर एक जगह ले जाना शुरू करता है। मैनेजर किम कहता है, सर ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारी कंपनी में जितने भी स्ट्रीमर्स काम करते हैं ये लोग उनको मैनेज करने का काम करते हैं। ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी स्ट्रीमर के लिए सबसे ज्यादा सही क्या रहेगा। और ये जो डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे कुछ लड़कियां होती हैं, ये कहती हैं, ओह माय गॉड वीवीआईपी सर कितने ज्यादा क्यूट हैं। क्यों ना तुम इनके ऊपर कॉफी गिराओ और फिर जानबूझ के इनके साथ फ्लर्ट करो। इसके बाद डैनियल मैनेजर किम को कहता है, अगर ये लोग स्ट्रीमर्स को मैनेज करते हैं तो जरूर उनके कॉन्ट्रैक्ट भी यही लिखते होंगे, है ना? किम कहता है, जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, तुम जानते हो मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूँ जो गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उसकी मदद से वो माइनर्स को अपनी कंपनी में लॉक करके रखते हैं। मैनेजर किम कहता है, क्या ऐसी भी कोई कंपनी है? माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, क्या लोग ऐसा भी करते हैं? सुन के तो ऐसा लगता है कि वो कंपनी अपने लिए ही परेशानियां खड़ी कर रही हैं। चलिए सर, अब हम इस तरफ चलते हैं। डैनियल अभी अपने मन में कहता है, तो जो वीवीआईपीज हैं वो भी इस गलत कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लगता है लोगों को किडनैप करना और उनसे इलीगल तरीके से स्ट्रीमिंग करवाना ये यहाँ का एक सीक्रेट है। क्या वर्कर गैंग को इस बात का डर है कि अगर उनकी ये इलीगल एक्टिविटीज पकड़ी गई तो उन्हें 4 बड़ी गैंग्स की पोजीशन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा? लेकिन वर्कर गैंग का साम्राज्य खुद बहुत ज्यादा बड़ा है, आखिर उन्हें 4 गैंग्स की इतनी ज्यादा चिंता क्यों होगी? मैनेजर किम कहता है, सर आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम भी ऐसे काम करते हैं यहाँ? डैनियल कहता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। डैनियल अपने मन में कहता है, तो मेरे पास ब्लैक बैच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझे अपने सीक्रेट बता देंगे। नहीं, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, मैं ये पता लगा सकता हूँ क्योंकि गन ने मुझे ये बैच किसी वजह से ही दिया है। इस वक्त मेरे पास भी उतनी ही पावर है जितनी की गन के पास है, इसलिए मुझे लगता है मुझे यहाँ पे हिचकिचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद ये जो दोनों होते हैं एलिवेटर से दूसरे फ्लोर में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो डैनियल होता है वो कहता है, अब मैं दूसरे वाले फ्लोर पे जाना चाहूंगा जहाँ पे तुमने बच्चों को किडनैप करके रखा है। ये बात सुन के मैनेजर किम के फेस के हाव भाव पूरी तरह से उड़ जाते हैं। डैनियल कहता है, ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है, अभी मैं 4 गैंग से निपट रहा हूँ, इसलिए मुझे भी गन की ही तरह बनना पड़ेगा। और यही सोच के डैनियल मैनेजर किम से ये सवाल सीधा पूछ लेता है। वैसे तो नॉर्मली डैनियल की हिम्मत नहीं होती ऐसा कोई सवाल पूछने की। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं वैरेन को, जो हर एक दरवाजा खोल खोल के देख रहा होता है कि यहाँ पे एली की बच्चियां हैं या नहीं। वैरेन हर दरवाजा खोल के चिल्ला रहा होता है, लाइक व्हाट, सो फनी, कहाँ हो तुम? और यार लाइक व्हाट सो फनी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एली की ही बच्चियों के नाम है। और जो कंपनी के लोग होते हैं वैरेन को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये कौन है? इसको देख के लगता है ये कोई लाइक वर्ड सो फनी ऐसा करके कोई पूछ रहा है ये कुछ। वैरेन अभी बहुत ज्यादा जोश में होता है। वैरेन अपने मन में कहता है, मेरे पास एलिवेटर इस्तेमाल करने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं सीढ़ियों से ही जाऊंगा। इस बिल्डिंग में पूरे के पूरे 30 फ्लोर्स है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सारे के सारे छान मारूंगा। और वैरेन 30 मंजिल वाली बिल्डिंग के हर एक फ्लोर में भाग भाग के जाके वहाँ ढूंढ रहा होता है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचता है। डैनियल वहाँ के डिपार्टमेंट वाले लोगों से भी पूछता है कि लॉक करे हुए बच्चे कहाँ हैं। यहाँ पे जो आदमी होते हैं वो कहते हैं, क्या सर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पे बच्चों को लॉक करा गया है? दूसरा बंदा कहता है, क्या लॉक करे हुए बच्चे, और इसके लिए आप यहाँ पे आए हो? लेकिन सर आखिर हम बच्चों को लॉक क्यों करेंगे?
अरे हाँ, शायद सर मजाक कर रहे हैं। और डैनियल की ये बच्चों को लॉक करने वाली बात सुन के यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं हंस हंस के जमीन में गिर जाते हैं। ये लोग अभी पागलों की तरह हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वीवीआईपी सर बहुत ज्यादा मजाक है, हंस हंस के मेरी शर्ट का बटन टूट गया है। डैनियल अपने मन में कहता है आखिर ये लोग कौन हैं? क्या इनको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ और ये जो लोग ये हंस रहे हैं ये एक झूठी हंसी है। ये लोग हंसते हंसते बोल रहे होते हैं लगता है सारे के सारे वीवीआईपीज बहुत ज्यादा मजाकिया है। आखिर मेरे शर्ट का बटन आज हंस हंस के कितनी बार टूटेगा। डैनियल अपने मन में कहता है इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी वीवीआईपीज आते हैं वो यही सवाल पूछते हैं, और क्या जब भी कोई वीवीआईपी इनसे ये सवाल पूछता है तो हर बार इनका बटन टूट जाता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, इन लोगों के पास कोई भी बैच नहीं है, ये एक नॉर्मल वर्कर है। इनको वर्कर गैंग के काले धंधों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है गन ने भी इनसे यही सेम सवाल पूछा होगा। इसका मतलब एज अ वीवीआईपी मैं यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा हूँ। और यार यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ना ये बस इसलिए हंस रहे होते हैं कि वीवीआईपी को मजा आए, और शायद अगर वीवीआईपी इनकी तारीफ कर देगा तो इनका प्रमोशन हो जाएगा। सच में यार ऐसे लोगों को देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये बेचारे बिल्कुल लाचार लगते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। मैनेजर किम कहता है सर सारे के सारे वीवीआईपीस यही सवाल पूछते हैं हमसे, लेकिन यहाँ पे कोई भी बच्चे किडनैप नहीं करके रखे गए हैं, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। अब हम टॉप फ्लोर में पहुंच चुके हैं। क्या आप जो ढूंढ रहे थे आपको वो मिला? क्योंकि अब आपने सारे के सारे फ्लोर्स देख लिए हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो मैं आपको दोबारा से वापस नीचे लॉबी तक छोड़ सकता हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। मुझे पूरा यकीन है यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे एली की बच्चियों को किडनैप करके रखा गया है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे फ्लोर्स पे घूमा हूँ और मैंने यहाँ पे जितने भी लोग देखे हैं उनको देख के तो बस यही लगता है ये एक नॉर्मल कंपनी है। यहाँ पे किडनैप हुए बच्चों का कोई भी नामो निशान तक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दूसरी बिल्डिंग में आ गया हूँ? लेकिन नहीं, जब मैं डिलीवरी बॉय बन के इस बिल्डिंग में आया था तब मैंने ये बात कंफर्म करी थी, ये वही बिल्डिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिल्डिंग में कोई सीक्रेट जगह है? मिस्टर किम कहता है तो वीवीआईपी सर क्या अब हम चले? लेकिन तभी डैनियल के दिमाग की बत्ती जलती है और उसको याद आता है कि उसको कोई सुराग सैमुअल सीओ के ऑफिस में मिल सकता है। डैनियल कहता है हे मिस्टर किम, सैमुअल सीओ का ऑफिस किधर है? मैनेजर किम कहता है आखिर आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? डैनियल कहता है मुझे बस ये बताओ कि वो ऑफिस कहाँ है, इसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। और वहीं जो वैरन होता है 30 मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ियों में जा जाके सारे फ्लोर्स चेक कर चुका होता है। वैरन हाँफते हुए कहता है इतना काफी नहीं है, मैंने हर फ्लोर में जाके ढूंढा लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। वैरन यहाँ पे अभी इतनी ज्यादा तलाशी कर रहा होता है कि वो एक फ्लोर में कई बार जा चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। वैरन अपने मन में कहता है यहाँ के पूरे 29 फ्लोर्स में मैं बहुत सारी बार जा चुका हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद वैरन को पल याद आता है जब एक बार घर में वो एली की बच्चियों के लिए चिकन लेके आ रखा था। ये लड़कियां उस वक्त कहती हैं वो अंकल फ्राइड चिकन, लेकिन आज हमारा बर्थडे नहीं है। अंकल आप हमारे साथ क्यों नहीं खा रहे हो, आखिर आप कहाँ जा रहे हो? वैरन कहता है मुझे काम में वापस जाना पड़ेगा, मैं पहले ही 100 चिकन खा चुका हूँ। और यार जो वैरन होता है ना वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ओवर टाइम वर्क करता है ताकि उसकी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो, और इनकी फैमिली में आपस में इतना ज्यादा प्यार होता है ना। जब वैरन अपने काम से वापस आता है तो वो देखता है जो एली की बच्चियां हैं उन्होंने अब तक चिकन नहीं खाया है। वो वैरन का इंतजार कर रही होती हैं कि ताकि वो साथ में मिलके इस चिकन को खाएं। और यही सारी बातें सोच के जो वैरन होता है अभी प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सीढ़ियों में बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है मैं एक अच्छा अंकल नहीं हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूरे 29 फ्लोर्स छान मारे लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। कम से कम कोई एक फ्लोर तो ऐसा होना चाहिए था जिसके ऊपर मुझे शक होता, लेकिन यहाँ पे एक भी फ्लोर ऐसा नहीं है। लेकिन एक सेकंड, क्या 29 फ्लोर्स? लेकिन ये बिल्डिंग तो 30 फ्लोर्स की है। मैंने एलिवेटर के अंदर देखा था कि वहाँ पे 30 फ्लोर तक के लिए बटन है, लेकिन जब मैं सीढ़ियों से गया तो मुझे तो 29 फ्लोर्स ही मिले। आखिर ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? तो खैर अभी जो वैरन होता है वो एलिवेटर से उस एक फ्लोर की तरफ जा रहा होता है जो कि उससे मिस हो गया था, और वही वो सीक्रेट फ्लोर होता है जहाँ पे सारे किडनैप करे हुए बच्चे रखे गए होते हैं। लेकिन जैसे ही एलिवेटर का डोर ओपन होता है तो वैरन देखता है उसके सामने एलिवेटर के अंदर अभी मैनेजर किम खड़ा है। वैरन मैनेजर किम को कहता है मैंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे 3 साल तक काम करा है, लेकिन मैंने इस तरह की बिल्डिंग्स पहले नहीं देखी। जहाँ पे तुमने बच्चों को किडनैप करके रखा है वहाँ पे सिर्फ एलिवेटर से ही जाया जा सकता है।
क्यों? मैंने सही कहा ना? मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। और अभी जो वैरन होता है वो फुल फाइटिंग के मूड में आ जाता है। मैनेजर किम कहता है, अरे तुम तो वही बच्चे हो ना जो मुझे कल मिले थे। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। वैरन अपनी हाथ की स्लीव्स ऊपर करता है और कहता है, अच्छा तो देखते हैं मार खाने के बाद तू सब कुछ बताता है या नहीं। और अभी ये जो दोनों होते हैं 30वें फ्लोर से वापस आ रहे होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इनके पास होता है बस 1 मिनट, और उस 1 मिनट तक यहाँ पे इन दोनों की फाइट चलने वाली है। और यहाँ कंपनी में 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। हे, तुमने देखा वो नया वीवीआईपी कितना ज्यादा क्यूट है। मैं सच में उसके ऊपर कॉफी गिरा के उसके साथ फ्लर्ट करना चाहती थी। दूसरी वाली लड़की कहती है, तू सच में बहुत ज्यादा कमीनी है, लेकिन इस वक्त वो अभी कहाँ है? पहली वाली कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता वो इस वक्त सैमुअल सीओ के ऑफिस में है। और हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो सैमुअल सीओ के ऑफिस में पहुंच जाता है और इधर उधर बस देखे जा रहा होता है। लेकिन तभी डैनियल को आवाज आती है, आखिर वहाँ पे कौन है? डैनियल अपने मन में कहता है, क्या अभी यहाँ पे कौन हो सकता है? सैमुअल तो किसी मीटिंग में गया है। डैनियल कहता है, मैं एक वीवीआईपी हूँ, मैं यहाँ पे किसी बिजनेस के सिलसिले से आया हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? और अभी हम देखते हैं यहाँ पे बैठा हुआ होता है गो कहता है, क्या तू एक वीवीआईपी है? तुझसे मिलके अच्छा लगा डैनियल पार्क। तुझे पता है मैं भी यहाँ पे एक वीवीआईपी हूँ। और यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।